हाय गाइस, here is शहजाद अहमद फ्रॉम sheikhzi.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 10। आज हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं एंड हम जो है स्ट्रिंग को जो है वो कैसे ऐड करवा सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग्स को हम कैसे ऐड करवा सकते हैं एंड और भी हम देखते हैं कि हम कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं यूजिंग jQuery। आपको पता है कि हम jQuery सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने HTML की फ़ाइल बनाई हुई है। operator.html के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। हम ऑपरेटर्स को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। हम जैसे जैसे एडवांस में जाते जाएंगे हम तो आपको ये है कि ज़्यादा जो है वो दिक्कत नहीं होगी, आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी आपको चीज़ें ढूंढने के लिए। बिकॉज हम बिगनर्स के लिए जो है हमारा यही जो है वो कॉन्सेप्ट था कि बिगनर्स को हम साथ ले लेके चले, ठीक है। बिकॉज बिगनर्स जाहिर सी बात है, बिगनर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक माई हमने डिव बनाई हुई है जिसकी हमने आईडी दी हुई है माई डिव के नाम से, ठीक है। बिकॉज हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं। माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है जो मैंने अटैच की हुई है, जो मेरे जेएस के फोल्डर में है, ठीक है। तो हमने फाइल अटैच की हुई है HTML पे एंड हमने जितनी भी एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग जितनी भी काम कर रहे हैं हम जावा स्क्रिप्ट का, वो हम माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल में कर रहे हैं जो हमने यहाँ अटैच की हुई है, ठीक है। तो हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं क्या। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 10 है, ठीक है। आपको 10 दिखाई दे रहा है बिकॉज हमने ए को असाइन किया हुआ है 10 एंड हमने वो ए वेरिएबल यहाँ दिया हुआ है जो हम माई डिव जो आईडी है उसके अंदर आईडी क्या है, हमारी डिव है। डिव को हमने माई डिव के नाम से आईडी दी हुई है, हम उसके अंदर मीन्स डिव के अंदर हम ये रखवा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे आप डिव बनाएं एंड यहाँ पे आने के बाद आप 10 असाइन कर दें। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 10 आपके आ चुके हैं। बट हम डायनामिकली काम कर रहे हैं बिकॉज हम जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट की सीरीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है अगर आप ए में आपने रखे हुए हैं 10, अगर आपको ए प्लस प्लस कर दें एंड देन आप ए को प्रिंट करवाएं तो देखें आपको जवाब क्या मिलता है। आप देख सकते हैं कि आपको जवाब 11 मिल रहा है, ठीक है। अगर जो है वो कंफ्यूज ना हो, फिलहाल हम बी के नाम से वेरिएबल बनाते हैं या रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बनाते हैं एंड हम ए को उसे असाइन कर देते हैं, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट यहाँ दे देते हैं, रिजल्ट का जो वेरिएबल हमने अभी अभी बनाया है, ठीक है। रिजल्ट का वेरिएबल हम इसे दे देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक ए को असाइन कर रहे हैं 10 एंड ए में प्लस प्लस कर रहे हैं। प्लस प्लस मीन्स ऐसे ही है जैसे आप ए में +1 कर दें, ठीक है। प्लस प्लस का मतलब यही होता है आपका कि आप जस्ट जो है 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इनको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं एंड माइनस माइनस जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारे, ठीक है। दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी थे बिकॉज जब आप लूपिंग की बात करते हो तो शायद अगर आपने जो है वो पहले पढ़ा होगा सी में या जावा में तो आप शायद कुछ ऐसे ही काम करते थे, a इक्वल्स टू 10 एंड देन a लेस देन और इक्वल्स टू 10, देन फिर आप a को प्लस प्लस करते थे। तो ये ऐसे ही है, फर्स्ट से लूप स्टार्ट होगा देन 1 इंक्रीमेंट होगा, तो ऐसे जो है मैकेनिज्म चलता है। तो जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है आपके ऐसे वर्क करते हैं। ये मैंने इनडायरेक्ट वे में ए को असाइन किया हुआ है 10, ठीक है। देन उस 10 में प्लस प्लस करवा रहा हूं मैं, यहाँ पे प्लस प्लस मीन्स हम एक वैल्यू इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। देन जो ए का वेरिएबल है हम उसे दे रहे हैं रिजल्ट को, ठीक है। बिकॉज ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। हम रिजल्ट दे रहे हैं उसे एंड बिल्कुल वो प्रिंट हो रहा है आपके सामने है, ठीक है। एक होता है हमारा माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे प्लस प्लस होता है ऐसे ही माइनस माइनस होता है। ये ऐसे ही है जैसे 10 - 1 तो आपको पता है कि रिजल्ट आपको 9 ही मिलेगा। तो चीज़ें आप ऐसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं यूजिंग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो उनका जो है इसका स्कोप आपको जो है बहुत स्कोप है उसका। आप जब जो है आगे एडवांस में जाते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पता होता जाएगा। आप जो है और भी जैसे चीज़ें हम जो है वो क्लियर करवाते जाएंगे आपको, तो आप जो है वो फेमिलियर होते जाएंगे उन चीज़ों के साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक ए का वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। एंड देन हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस वार स्ट्रिंग के नाम से, एंड उसमें रखते हैं हम वैल्यू, फॉर इंस्टेंस योर वैल्यू इज, ठीक है।
हम क्या करते हैं, यहाँ पे आती है बात हमारी कि हमने एक स्ट्रिंग को एंड जो है एक ये इंटीजर है हमारी वैल्यू एंड ये स्ट्रिंग है, जब इनको हम मर्ज करें तो आप मर्ज कैसे कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, ए प्लस यहाँ पे हम स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप रिजल्ट देखेंगे कि जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो प्लस नहीं हो रहा, ठीक है। ये ऐसे कर देते हैं हम, पहले स्ट्रिंग आए देन आपकी वैल्यू आए, ठीक है। ए तो आप देखें योर वैल्यू इज 10, तो ये प्लस नहीं हो रहा, मींस जो हमारी इंटीजर वैल्यू है फॉर इंस्टेंस 10 प्लस 10 होते हैं हमेशा। आप स्ट्रिंग को बिकॉज ये सिंगल कोटेशन के अंदर है, ठीक है। एंड आप अगर यहाँ पे आने के बाद फॉर इंस्टेंस आपके जहन में आ रहा होगा कि सिंगल कोटेशन में जाने के बाद आप जो है वो 10 लिखते हैं, देन आप जाहिर सी बात है 10 10, तो देखें वो सिर्फ 10 10 जस्ट वो इसे भी 10 जो है वो प्रिंट करवा रहा है एंड इसे भी 10 प्रिंट करवा रहा है, बट वो दोनों को प्लस नहीं कर रहा। जो ये प्लस है, प्लस जो है हमारा ऐड भी करता है इन जावा स्क्रिप्ट, हम सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। प्लस ऐड भी करता है बट अगर उसे 2 इंटीजर वैल्यूज मिले तब वो ऐड करता है, अदरवाइज वो अगर 10 है आपका, आपने वो प्लस की साइन लगाई एंड आप जो है सिंगल कोटेशन या जो है वो डबल कोटेशन में, आपको पता है कि स्ट्रिंग आता है हमारा, तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आप स्ट्रिंग लिखें ये 10, तो ये स्ट्रिंग ही है, तो वो क्या करता है इनको मर्ज कर देता है, इनको दोनों को जो है वो कंबाइन कर देता है। हम थोड़ा सा और देखते हैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम स्ट्रिंग एक जो है वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। स्ट्रिंग 1 कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्ट्रिंग 1 के नाम से वेरिएबल बनाते हैं, ये है हमारा 1, ठीक है। देन हम एक और वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग 2 के नाम से, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखते हैं 2, ठीक है, सेमीकोलन देते हैं। हम क्या करते हैं, हम 1 को प्लस स्ट्रिंग है जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग 1 प्लस यहाँ पे आने के बाद हम स्ट्रिंग 2 देते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। स्ट्रिंग 2 जो है वो 2 देते हैं एंड हम दोनों, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे दो जो हमारे क्या कहते हैं स्ट्रिंग हैं वो मर्ज हो रहे हैं, हम जो है वो कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं दो स्ट्रिंग को, 2 स्ट्रिंग को हम जो है वो कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं। हम स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 एंड उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं एंड देन हम यहाँ असाइन कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली जो है देना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है कोड को जो है कट करेंगे एंड यहाँ पे आके जो है जस्ट जो है वो पेस्ट करवा देंगे एंड देन आप जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो काम आपका बिल्कुल सेम होगा। हम जस्ट ये है कि बिगनर्स के लिए ये कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि कहाँ से वैल्यू आ रही है एंड कहाँ जा रही है। हम डायरेक्टली करेंगे, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट जो है बिगनर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो जब बात आती है कि एक स्ट्रिंग को आप जो है वो कैसे मर्ज कर सकते हैं विथ एक जो है इंटीजर वैल्यू के साथ, फॉर इंस्टेंस पिछले जो है हमने उसमें देखा, अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर इंस्टेंस एक वैल्यू है हमारे पास इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है हमारे पास एंड देन उसमें 100 है, तो इन दोनों को जो है वो कैसे आप जो है मर्ज करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप स्ट्रिंग 1 लिखेंगे एंड देन यहाँ पे आने के बाद आप इंटीजर लिखेंगे, तो वो इनको तो क्या करेगा, वो दोनों को वो कंबाइन कर देगा, जोड़ देगा, वो कंबाइन, वो दोनों को सेपरेटली नहीं करेगा, वो दोनों को जो है एक ही उसमें देगा, जो है फ्लो में चलता है, ठीक है। तो ये था जस्ट जो है थोड़ा सा ओवरव्यू हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का, ताकि आपको पता चले जो है वो चीज़ें जो है वो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं या कैसे जो है वो मैकेनिज्म चल रहा है हमारा जो है वो चीज़ों को हैंडल करने का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमें जो है कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहिएगा, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या नहीं आ रही। थैंक यू फॉर वाचिंग, खुदा हाफिज़।